बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के अल्लाह का नाम लेके अपनी एफएससी की बुक स्टार्ट करते हैं। और एफएससी के जितने भी चैप्टर्स हैं अब मैं उनको कवर करवाऊंगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एफएससी के लिए भी कहते हैं, क्योंकि बीएससी के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हम दोनों कंप्लीट कर चुके हैं। और प्लेलिस्ट में आपको तमाम सीक्वेंस वाइज जो है चैप्टर मौजूद हैं, आप वहाँ से हेल्प ले सकते हो बीएससी के लिए। अब हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे एफएससी के लिए। अच्छा, मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या है स्टूडेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको यही बताऊं, क्योंकि हमारे पास जो बीएससी की भी हमने लेक्चर स्टार्ट किया वो हमने बताया कि मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक है। इसी तरह एफएससी के लिए भी आप जब स्टार्ट करोगे तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, उसका फर्स्ट लेक्चर है, वो आपके पास मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक है। इससे पहले मैं आपको टॉपिक भी मेंशन कर चुकी हूँ कि हमने फर्स्ट चैप्टर के कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो रिकवर करने हैं, जो कि मैं आपको कवर करवाऊँगी और आपको समझाऊँगी ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। अच्छा स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखते हैं कि मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक। स्टूडेंट, जो वर्ड स्टैटिस्टिक है ना, ये हमारे पास क्या है कि लैटिन वर्ड है, ठीक है, और इसका लैटिन वर्ड है और इसको हम क्या कहते हैं, लैटिन वर्ड ये है और इसके मीनिंग जो है हम इसको कहते हैं स्टेटस। ठीक है, ये स्टेटस लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड में इसे स्टेटस कहते हैं। ये हमारे पास क्या होता है, इसका जो मीनिंग होता है हम कहते हैं पॉलिटिकल स्टेट। ठीक है, कि हम कहते थे कि जो हमारे पास स्टैटिस्टिक है, इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो यूज़फुल होती है फॉर द पॉलिटिकल स्टेट के लिए। एज़ लाइक कि हम साइज़ ऑफ द पॉपुलेशन देख रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या है, इसके पॉलिटिकल स्टेट हमारे पास है, जिसके लिए हमारे पास स्टैटिस्टिक जो है बहुत ज़्यादा हम कहते थे कि बहुत मायने रखती है, मीनिंगफुल होती है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं साइजेस ऑफ पॉपुलेशन। अब स्टूडेंट, अब बेसिकली अगर आप देखें ना कि मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक, तो आपको 3 तरह का मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक डिस्क्राइब किए जाएंगे, वो प्लूरल सेंस और सिंगुलर सेंस में किए जाएंगे। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊं कि प्लूरल सेंस क्या है और सिंगुलर सेंस क्या है। ठीक है, हम 3 मीनिंग्स ऑफ स्टैटिस्टिक डिस्क्राइब करेंगे, जिसमें हमारे पास आएगा कि कौन सा प्लूरल सेंस है एंड कौन सा आपके पास सिंगुलर सेंस है। अब इनमें डिफरेंस क्या है, पहले तो हमें पता होना चाहिए ना कि जो हम प्लूरल या सिंगुलर सेंस कह रहे हैं तो ये हैं क्या। तो प्लूरल सेंस जब भी आप बात करते हो, पॉपुलेशन की बात कर रहे हो, तो पॉपुलेशन हमारे पास क्या होता है, द एग्रीगेट्स ऑफ ऑल द थिंग्स इन विच अवर पर्सनल इंटरेस्ट इज इन्वॉल्व इज कॉल्ड पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन हमारे पास क्या है कि उन तमाम चीज़ों का मजमूआ है जिनमें हमारा पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है। तो हम पॉपुलेशन की डेफिनेशन क्या कह सकते हैं, द एग्रीगेट्स ऑफ ऑल द थिंग्स इन विच अवर पर्सनल इंटरेस्ट इज इन्वॉल्व इज कॉल्ड पॉपुलेशन। अब सैंपल हमारे पास क्या होता है कि जो पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन है, अब सैंपल हमारे पास क्या है, ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, पहले आपको क्लियर करवा दूं इंशाल्लाह, फिर मैं उनकी डेफिनेशन बता दूं। सैंपल हमारे पास क्या होता है कि पार्ट ऑफ पॉपुलेशन जो है वो हमारे पास क्या आ जाता है, सैंपल आ जाता है। अब 2 मेन चीज़ें हैं जो मैंने आपको बतानी है। हम एक तो हमारे पास क्या है कि सिंगुलर सेंस क्या है और प्लूरल सेंस क्या है। देखो, प्लूरल सेंस अगर आप लेते हो तो हम क्या कहते हैं कि एक कोई भी न्यूमेरिकल डेटा है, अगर वो कलेक्ट कर रहे हैं किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के तहत और सिस्टमेटिक मैनर में, वो हमारे पास प्लूरल सेंस है। प्लूरल सेंस अगेन मैं आपको समझा रही हूँ कि जब हमारे पास ज़्यादा, देखो प्लूरल मीन क्या होता है, आपके पास जब ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है, ज़्यादा चीज़ें होती हैं, ज़्यादा न्यूमेरिकल डेटा होता है, फिर आप उसे एक सिस्टमेटिक मैनर्स के तहत न्यूमेरिकल डेटा को कलेक्ट करते हो और किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए उसे रिप्रेजेंट करते हो, दैट इज़ कॉल्ड द प्लूरल सेंस। अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखोगे तो आपके पास क्या आएगा, प्लूरल सेंस में कि एनी न्यूमेरिकल डेटा कलेक्टेड विद स्पेसिफिक पर्पस इन अवर सिस्टमैटिक मैनर एज द स्टैटिस्टिक इन द प्लूरल सेंस। प्लूरल सेंस की आपके पास क्या डेफिनेशन आ जाती है कि एनी, आप इसे नोट भी कर लो बेशक, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लूरल सेंस और सिंगुलर सेंस में पहले डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। प्लूरल सेंस क्या है कि एनी न्यूमेरिकल डेटा कलेक्टेड विद स्पेसिफिक पर्पस इन अवर सिस्टमैटिक मैनर, कि आप कोई भी न्यूमेरिकल डेटा कलेक्ट कर रहे हो इन सिस्टमैटिक मैनर में सम स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो दैट इज कॉल्ड द प्लूरल सेंस। और सिंगुलर सेंस, क्योंकि सिंगुलर से पता चल रहा है कि ओनली आपकी अपनी जजमेंट होगी सिंगुलर, ठीक है, जिसमें आप अपनी मेथोडोलॉजी यूज़ करोगे, अपनी टर्मिनोलॉजी यूज़ करोगे, दैट इज कॉल्ड द सिंगुलर सेंस। अगर सिंगुलर सेंस को आपने डिस्क्राइब करना है तो आप क्या करोगे,
मैं इसकी डेफिनेशन बोल रही हूँ, आप नोट आउट कर लो कि इट इज़ अ स्टैटिस्टिक इज डिस्क्राइब्स एज अ बॉडी ऑफ नॉलेज विच हैज़ इट्स ओन methodology and terminology to collect, analyze and draw conclusion about data। कि यहाँ सिंगुलर सेंस में हमारे पास क्या होता है कि वी हैव आवर ऑन मेथोडोलॉजी, वी हैव आवर ऑन टर्मिनोलॉजी एंड फॉर ड्राइंग द डेटा, फॉर रिप्रेजेंटिंग द डेटा एंड कलेक्टिंग द डेटा, दैट इज कॉल्ड द सिंगुलर सेंस। तो प्लूरल एंड सिंगुलर में अगर आप देखो तो आपको डिफरेंस फ़ौरन से पता चल जाता है कि प्लूरल क्या है कि ज़्यादा न्यूमेरिकल डेटा इन्वॉल्व होता है, तो दैट इज़ हमारे कुछ स्पेसिफिक पर्पज़ के तहत हम अपनी जो न्यूमेरिकल क्वांटिटीज़ कलेक्ट करते हैं वो क्या करते हैं, एक सिस्टमेटिक मैनर के तहत कलेक्ट करते हो और उसमें हम स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए कर रहे हो, तो दैट इज़ कॉल्ड प्लूरल सेंस। सिंगुलर सेंस से पता चल रहा है बिकॉज वर्ड इज यूज द सिंगुलर। सिंगुलर मीन आप अपनी मेथोडोलॉजी, अपनी टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहे हो डेटा को कलेक्ट करने के लिए, ड्रॉ करने के लिए, एनालाइज करने के लिए। अब ये तो हमारे पास हो गया जी स्टैटिस्टिक्स। अब जब आप कहते हो कि स्टैटिस्टिक यूज़ हो रहा है फॉर द 3 सेंस के लिए, वो मैं आपको बताती हूँ कि वो 3 सेंस हमारे पास क्या आ जाते हैं जिसमें हम वर्ड स्टैटिस्टिक को यूज़ कर रहे हैं, और क्या वो प्लूरल सेंस में आ रहे हैं या हमारे पास सिंगुलर में आ रहे हैं। आप देखें कि जब हमने कहा है कि हमारे पास जो स्टैटिस्टिक है, स्टैटिस्टिक विच कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड है स्टेटस, मीनिंग अ पॉलिटिकल स्टेट है, और ये हमारे पास इसका जो मीनिंग है वो हम कहते हैं इंफॉर्मेशन यूजफुल टू द स्टेट है। अब हमारे पास ये 3 सेंस में स्टैटिस्टिक यूज़ हो रहा है। फर्स्ट अगर मैं आपको कहूँ, एक शॉर्ट वर्ड कह रही हूँ, न्यूमेरिकली फैक्ट्स, न्यूमेरिकली फैक्ट्स सिस्टमेटिकली अरेंज। अब स्टूडेंट एक ही लाइन में मैं आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ कि हमने मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक को डिस्क्राइब किया जी, न्यूमेरिकल फैक्ट सिस्टमेटिकली अरेंज। अब हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास जो वर्ड स्टैटिस्टिक है वो रेफर्स करता है न्यूमेरिकल फैक्ट सिस्टमेटिकली अरेंज, और ये जो वर्ड है ये यूज़ हो रहा है इन द प्लूरल सेंस। अब आपको कैसे पता चला है कि प्लूरल सेंस में, देखो हम कहते हैं जो स्टैटिस्टिक्स है ना, दैट इज़ द नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स वैल्यू, इट्स इन्वॉल्व द लार्ज नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स वैल्यूज़ को ऐड करता है स्टैटिस्टिक वर्ड। जब हम कहते हैं कि न्यूमेरिकल इफेक्ट सिस्टमेटिकली अरेंज, इट्स सिस्टमेटिक वर्ड यूज हुआ है बिकॉज वी हैव द लॉट्स ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। जब आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यूज ज़्यादा होंगी देन यू इन्वॉल्व सिस्टमेटिक मैनर्स एंड सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। तो जब आप सिस्टमेटिक अरेंजमेंट यूज़ कर रहे हो वर्ड, इट्स मीन आपके पास डेटा ज़्यादा है जिसको आपने एक सिस्टम के तहत अरेंज किया, दैट इज़ यूज्ड इन द प्लूरल सेंस। तो हम क्या कहते हैं कि जो वर्ड स्टैटिस्टिक है वो 3 सेंस में यूज़ हो रहे हैं। हम कहते हैं न्यूमेरिकल इफेक्ट सिस्टमेटिकली अरेंज फर्स्ट सेंस में, और इट इज़ यूज्ड इन द प्लूरल सेंस। वी हैव फॉर इंस्टेंस स्टैटिस्टिक ऑफ प्राइजेस and statistic of roads accidents, statistics of crime, statistic of birth, statistic of educational institution, that is the example of numerical fact systematically arrangement। मैं इसके एक एग्जांपल लिख देती हूँ। मैं कहती हूँ फॉर एग्जांपल, जिस तरह हम कहते हैं स्टैटिस्टिक जो है, स्टैटिस्टिक्स किसके लिए यूज़ हो रही है, फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए। तो इंस्टीट्यूशंस जो है आपके पास, अगर आप ले रहे हो प्रोविंसेस की इंस्टीट्यूशंस ले रहे हो तो वो आपके पास ज़्यादा तादाद में होंगे। जब आपके पास ज़्यादा तादाद में होते हैं तो आप उसको एक सिस्टम के तहत अरेंज करते हो और उसके न्यूमेरिकल फिगर्स को काउंट करते हो, और ये प्लूरल सेंस में यूज़ हो रहा होता है। अब इसी तरह सेकंड सेंस में अगर आप लेते हो कि हमारे पास जो वर्ड स्टैटिस्टिक है, सेकंड सेंस में अगर सिंगल वर्ड में मैं आपको बताऊं तो यूज़ स्टैटिस्टिक वर्ड यूज़ एज अ डिसिप्लिन। देखिए डिसिप्लिन क्या होता है कि हम किसी चीज़ को बड़ी प्रॉपर तरीके से सिलेक्ट करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, एनालाइज करते हैं, कलेक्ट कर रहे होते हैं, फिर इन्फ्रेंसेस बना रहे होते हैं टू रीच द डिसीजन, उसको हम कहते हैं डिसिप्लिन। अच्छा, डिसिप्लिन जो है ना, ये हमारे पास जो सेंस में यूज़ होगा ये हमारे पास होगा सिंगुलर सेंस में। अब ये भी मैं आपको रीज़न बताती हूँ कि ये क्यों सिंगुलर सेंस में यूज़ हो रहा है। अब देखो, जब भी हम बात करें डिसिप्लिन की, हम कहते हैं कि द वर्ड स्टैटिस्टिक इज डिफाइंड एज अ डिसिप्लिन दैट इंक्लूड्स प्रोसीजर्स, टेक्निक्स यूज्ड टू कलेक्ट, process, analyze numerical data to make inferences and to reach decision in the face of uncertainty। देखो हमने खुद कहा था कि जो सिंगुलर सेंस है इट्स हैव ऑन मेथोडोलॉजी, टर्मिनोलॉजी टू कलेक्ट द डेटा एंड ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट डेटा। तो जो डिसिप्लिन है उसमें हम क्या करते हैं कि डेटा को कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं एंड देन कोई डिसीजन, इन्फ्रेंसेस बना के रीच द डिसीजन करते हैं, तो दैट इज यूज इन द सिंगुलर सेंस। द लास्ट वन जो हम कहते हैं कि स्टैटिस्टिक यूज होती है, हमारे पास क्या होता है कि अगर फर्स्ट एक ही वर्ड में बता रही हूँ तो मैं कहती हूँ न्यूमेरिकल क्वांटिटीज
calculated from sample observation. अच्छा, एक बात और हमेशा याद रखो कि सैम्पल हमारे पास क्या है, हम कहते हैं द पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन, हमारे पास सैम्पल है, ठीक है, कि हम पॉपुलेशन, अब देखिए पॉपुलेशन ज़्यादा है, न्यूमेरिकल क्वांटिटीज़ हम कैलकुलेट कर रहे हैं फ्रॉम द सैम्पल ऑब्जर्वेशन। हमारे पास अगर पॉपुलेशन लार्ज होती है तो हम क्या करते हैं, अपनी पॉपुलेशन में से सैम्पल को कलेक्ट कर लेते होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने सैम्पल कलेक्ट कर लिया बिकॉज वी हैव द लार्ज पॉपुलेशन। सैम्पल कलेक्ट करने का मतलब ये है कि आपके पास ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वांटिटीज़ हैं, देन इट्स यूज इन द प्लूरल सेंस। ये किस में यूज़ हो रहा है, प्लूरल सेंस में यूज़ हो रहा है। अच्छा, अब इसमें हम क्या कहते हैं कि द वर्ड स्टेटिस्टिक आर न्यूमेरिकल क्वांटिटीज कैलकुलेटेड फ्रॉम सैम्पल ऑब्जर्वेशन। अ सिंगल क्वांटिटी दैट हैज सो कैलकुलेटेड इज कॉल्ड अ स्टैटिस्टिक। अब रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम द सैम्पल इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक एंड द रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम द पॉपुलेशन इज कॉल्ड पैरामीटर होता है। और न्यूमेरिकल क्वांटिटी, तो ये मेन 3 सेंस है, मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स हैं जो कि हमने डिस्क्राइब कर ली। फर्स्ट में हमने क्या कहा था, प्लूरल सेंस में यूज हो रहा है, और न्यूमेरिकल फैक्ट्स इन एनी फील्ड ऑफ स्टडी। दीज फैक्ट्स आर कलेक्टेड इन सिस्टमैटिक मैनर विद द डेफिनेट पर्पस इन अ व्यू। अब ये इसी का बता रहे हैं कि जब प्लूरल सेंस कहते हैं तो दीज फैक्ट्स आर कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर विद द डेफिनेट पर्पस इन व्यू। अच्छा, देन हम कहते हैं कि इन प्लूरल सेंस में अगर हम यूज़ करें तो हम एग्रीगेट्स ऑफ द फैक्ट्स विच एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल फॉर्म। प्लूरल सेंस में हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स विच एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल फॉर्म, कि हमारे पास एग्रीगेट्स ऑफ थिंग्स हैं, द वर्ड इज प्लूरल यूज फॉर एग्रीगेट्स है, एंड दीज फैक्ट्स एक्सप्रेस इन क्वालिटेटिव फॉर्म। अच्छा, प्लूरल सेंस जो है और वो हमारे पास न्यूमेरिकल फैक्ट जो है उसको किस में शो कर रहा है, क्वालिटेटिव फॉर्म में। 2 फॉर्म होती है, एक क्वांटिटेटिव होती है, क्वालिटेटिव होती है। क्वालिटेटिव में आप करेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करते हो, जैसे कि गुड, पुअर, मैनी, डू नॉट पार्ट ऑफ द स्टैटिस्टिक। जो क्वालिटेटिव होता है वो पार्ट ऑफ द स्टैटिस्टिक नहीं है। पार्ट ऑफ द स्टैटिस्टिक क्या है, व्हेन वी हैव द न्यूमेरिकल नंबर, इट्स मीन क्वांटिटेटिव वर्ड्स है यूज। 2 वर्ड हमारे पास कैटेगरीज यूज हो रही होती हैं, मैं इधर लिख देती हूँ। एक हमारे पास होती है क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव में आपकी क्वालिटी बयान की जाती है, और एक होती है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव जो स्टैटिस्टिक में यूज़ होती है वो क्वांटिटेटिव होती है बिकॉज न्यूमेरिकल फिगर्स यूज़ हो रहे होते हैं। सेकेंडली हमने बोला था कि द वर्ड स्टैटिस्टिक इन यूज सिंगुलर सेंस है, और हम कहते हैं इट रेफर्स टू साइंस कंपेयरिंग मेथड्स विच आर यूज्ड इन कलेक्शन, प्रेजेंटिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटिंग ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। ये हमारे रिजल्ट को क्या करता है, डिसिप्लिन हम कह रहे हैं, क्योंकि हम कलेक्ट कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, इन्फ्रेंसेस बना रहे हैं, एंड टू रीच द डिसीजन हो रहा है। देन थर्डली जो हम यूज़ करते हैं, हम कहते हैं न्यूमेरिकल क्वांटिटीज कैलकुलेटेड फ्रॉम सैम्पल ऑब्जर्वेशन। प्लूरल सेंस में जो हम कहते हैं, हम क्या कहते हैं, द वर्ड स्टैटिस्टिक इज यूज्ड इन technical sense as plural of statistic. By statistic we mean a quantity calculated from a few observation taken on sample basis. For example, अब इसके एग्जाम्पल भी मैं आपको दे देती हूँ। हम कहते हैं कि if we select at random 10 student from a class of 50 student, measure their heights and find their average height, this average is a statistic. अब यहाँ हमारे पास क्या होता है, मैंने आपको बताया जब भी आपके पास पॉपुलेशन लार्ज होगी देन यू चूज द सैम्पल, एंड व्हेन वी आर चूजिंग द सैम्पल इट्स मीन वी आर study on our sample, और sample gives the result nearest to our true value of population, कि जो sample का result होगा वो हमें true value of population के करीब कर देगा। प्लूरल सेंस में यूज़ हो रहा है। अब इसी में इन्होंने कहा है कि अगर आपके पास जो एग्जांपल दे रहे हैं कि आपके पास ये एक इंस्टीट्यूशन है, क्लास है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये क्लास है, इसमें आपके पास कितने स्टूडेंट हैं, 50 स्टूडेंट है, एंड यू आर सेलेक्टिंग एज अ सैम्पल 10 स्टूडेंट, और आपने 10 स्टूडेंट सेलेक्ट कर लिए फॉर योर क्लास, एंड आप उनका वेट और चेक करोगे या हाइट चेक करोगे, एंड देन यू आर टेकिंग द एवरेज मीन, उनका मीन फाइंड करोगे, तो दैट इज कॉल्ड द न्यूमेरिकल क्वांटिटीज कैलकुलेटेड फ्रॉम सैम्पल ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड अ स्टैटिस्टिक। सो दैट वर्ड इज यूज्ड इन द स्टैटिस्टिक। तो ये आपके पास मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक आ गया। आई होप स्टूडेंट आपको इसकी समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी किसी किस्म का प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।